बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। तो वर्ब का दूसरा हिस्सा हम देखते हैं जो कि है रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स, और इसके बाद जो है हमारे पास लिखे हुए ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो हम इनको डिस्कस करते हैं कि रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। तो पहले हम देखते हैं रेगुलर वर्ब्स। तो रेगुलर वर्ब्स बड़ा सिंपल है। रेगुलर वर्ब्स देखें, ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनकी हम सेकंड और थर्ड फॉर्म, आपको पता है कि वर्ब्स की जो फॉर्म्स होती हैं वो, मैं यहाँ पे पहले वर्ब की फॉर्म आपको बता देता हूँ कि कितनी है। देखें, मैं लिखता हूँ बी, टू बी बेस फॉर्म है, टू बी इनफाइनेट यानी बेस फॉर्म इनफाइनेट, ये टू बी। अब देखें इसकी प्रेजेंट फॉर्म इज, आर और एम। इसकी पास्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट है, इसकी पास्ट फॉर्म देखें, पास्ट जो है इसकी है वो वाज और वर। और इसकी जो पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो है बिन। इसको बिन नहीं पढ़ना, बिन है। और इसकी जो फ्यूचर जो कंटिन्यूस फॉर्म है वो है बीइंग। देखें, ये फॉर्म्स हैं। तो वर्ब्स की जो ये फॉर्म्स होती हैं, तो ऐसे वर्ब्स जिनकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए हमें सिर्फ ईडी लगाना पड़े या डी लगाना पड़े, उनको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। तो इनकी बहुत सारी मिसालें आपको मैं बता देता हूँ। देखें कि देखिए वॉक है, वॉक, इसकी फॉर्म आप सेकंड बनाते हैं वॉक्ड, वॉक्ड। इसी तरह से देख लें, प्ले है, प्लेड, प्लेड, सेकंड फॉर्म बन गई। इस तरह से क्लोज, क्लोज्ड और क्लोज्ड। ये रेगुलर वर्ब्स के साथ तो बिल्कुल सिंपल मामला है कि इनके साथ ईडी लगेगा या कहीं पे जो अकेला डी लगेगा तो ये बन जाएंगे रेगुलर वर्ब्स। अब देखते हैं कि इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब जो हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है कि उनकी जो पास्ट फॉर्म है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो प्रेजेंट से डिफरेंट होगी, प्रेजेंट फॉर्म से डिफरेंट होगी। जैसे देखते हैं हम, देखें इर्रेगुलर वर्ब्स। ये रेगुलर मैंने बताया आपको, इर्रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स। अब इनमें देखें क्या है, गो लिखा हमने, गो। एक दूसरी फॉर्म, इसकी पास्ट फॉर्म जो है वेंट है, और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो है गॉन। देखिए तीनों डिफरेंट हैं। अगर दो भी डिफरेंट हो तो फिर भी वो इर्रेगुलर वर्ब भी होगा। तो जिनकी प्रेजेंट फॉर्म से उसकी पास्ट फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो डिफरेंट बनती है, उनको हम कहते हैं कि ये इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। इसी तरह से ये गो की मैंने आपको मिसाल दी है। आप रीड, ये भी आप इसको देख लें, रीड, रीड। इसको दूसरी जो सेकंड फॉर्म, इसको रेड पढ़ते हैं, रेड, रेड, ये भी इर्रेगुलर है, ठीक है ना। तो इसी तरह से बहुत सारे और भी हैं जिनकी आप मिसालें यहाँ पे हम दे सकते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स की, जिनकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो और है, सेकंड फॉर्म जो है वो और है, और थर्ड फॉर्म जो है वो और है। तो मेरा ख्याल है कि आपको इनकी समझ आ गई। ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं, इनमें मुश्किल पेश नहीं आती। तो आगे हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स, तो ये ध्यान में रखिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ऐसे वर्ब जिनके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जो काम को रिसीव करने वाला है उसकी ज़रूरत पड़ती है, उनको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब।
और जिनके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती उनको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव को हम पहले देख लेते हैं, या इस तरह से हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को अलग से कर लेते हैं। ये ट्रांजिटिव इधर लिख देते हैं, ट्रांजिटिव, और इधर लिख देते हैं हम इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव, अब देखें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या फर्क है। मैं लिखता हूं शी इज ईटिंग, शी इज ईटिंग। अब देखें ईटिंग के बाद ये जुमला मुकम्मल नहीं है। ईटिंग हमने लिखा है, जुमला मुकम्मल नहीं है। ईटिंग के बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या, व्हाट इज शी ईटिंग, तो वो क्या खा रही है, क्या, यानी अगर जुमला मुकम्मल नहीं है जब तक इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। शी इज ईटिंग एन एप्पल लिख लें तो फिर जुमला मुकम्मल हो जाएगा, एन एप्पल। तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसके साथ ज़रूरी है। तो ऐसे वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो उनको हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इसी तरह से हम अगर इस तरह से और जुमला देखते हैं, इधर इंट्रांजिटिव में देखते हैं, देखें शी स्लीप्स। अब देखें ये जुमला मुकम्मल है, इसमें इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। स्लीप्स, वो सोती है, मुकम्मल जुमला हो जाता है। तो इसको आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती उनको हम कहते हैं कि ये इंट्रांजिटिव हैं, और जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उनके साथ ऑब्जेक्ट मस्ट लगना चाहिए, उनको हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। इसकी और भी मिसालें देख लेते हैं। तो देखें ही ड्रिंक्स लिख देते हैं, चलो ही ड्रिंक्स। प्रेजेंट में ही ड्रिंक्स, आगे कोई चीज़ रहती है। अब देखें ही ड्रिंक्स, वो पीता है, क्या पीता है। अब ये इस चीज़ का पता नहीं है क्या पीता है। अब वो ऑब्जेक्ट हमें साथ लगाना पड़ेगा इस बात को क्लियर करने के लिए कि वो क्या पीता है। ही ड्रिंक्स मिल्क लिख देते हैं हम, या वाटर या कुछ भी लिखे तो ऑब्जेक्ट हमें लगाना पड़ेगा साथ, फिर फिक्रा जो है वो मुकम्मल होगा। इसी तरह से आप इधर देखें शी, इसी जुमले को हम कर लेते हैं शी स्माइल। अब देखें शी स्माइल मुकम्मल जुमला है, वो मुस्कुराती है। तो ये ऐसा अमल है, ऐसा वर्ब है जिसके साथ किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है हमें, ये मुकम्मल जुमला बन रहा है। तो it हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। इसकी और भी मिसालें बहुत सारी हैं। ही राइट्स ए लेटर, वो एक खत लिखता है। ही राइट्स अगर लिखा जाए तो समझ नहीं आएगी कि वो क्या करता है, लिखता है। ही राइट्स, वो लिखता है, क्या लिखता है, ये क्वेश्चन रह जाएगा। तो अगर ए लेटर उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा दिया जाए तो फिर पता चल जाएगा कि वो खत लिखता है, एकदम जुमला मुकम्मल हो जाएगा। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से इसमें देख लें शी स्लीप्स है, शी स्माइल्स है, ये मुकम्मल जुमले हैं। ये मुकम्मल एक फ़िक्रा, मुकम्मल जो है वो फ़िक्रा बना रहे हैं, तो इनके साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से आप देख लें कि ही वॉक्स हम लिख देते हैं, वो चलता है, वो पैदल चलता है। तो ये जुमला मुकम्मल हो गया। वॉक्स यानी इसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। यानी इसके लिए ये याद रखने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके लिए ऑब्जेक्ट या मफ़ऊल उसकी ज़रूरत होती है, लाजमी उसकी ज़रूरत होती है, उसके बगैर जुमले का मफ़हूम क्लियर नहीं होता। और कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, जैसे ही क्लाइम्स अगर हम लिखें तो आगे एक सवाल पैदा होता है कि वो कहाँ पे चढ़ता है। तो ही क्लाइम्स ओवर ए वॉल, ही क्लाइम्स ओवर ए वॉल एंड एस्केप्ड। तो इस तरह से जुमला मुकम्मल हो जाता है, उसको जो ऑब्जेक्ट है उसकी ज़रूरत होती है। तो उम्मीद है कि आपको इन रेगुलर, इर्रेगुलर और ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव की भी समझ आ गई होगी। और अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को आगे शेयर करें।
और पैगाम लोगों तक मज़ीद पहुँचाएँ। मेरा चैनल है इंग्लिश विद सरफराज, उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि पैगाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग इसको समझ सकें। ये बुनियादी चीज़ें हैं, इनको समझे बगैर आगे अंग्रेज़ी को समझना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये बुनियादी चीज़ों से आगाज़ किया है ताकि आप लोगों को बुनियाद आपकी बेहतर बन जाए, फिर उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो से फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।